परिणाम पे एग्जिट पोल पे हम बता रहे हैं आपको, फर्स्ट फेज में 58 सीटों पे 28 से 32 बीजेपी आती दिख रही है, 23 से 27 सपा आती दिख रही है, 2 से 4 बहुजन समाज पार्टी, 1 कांग्रेस और 1 अदर। अमर जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर है। अमर जी, बिल्कुल जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, नेक टू नेक 28 से 32, 23 से 27। अगर ये 27 पहुंच जाते हैं, वो 32 से घट कर 28 आ जाते हैं, तो वही 200 के आसपास, 210 के आसपास की स्थिति बनती है। अमर जी देखिए, अभी जिस तरह का फर्स्ट फेज का देख रहे हैं, और जैसा कि अभी जो हमारे सहयोगी हैं नावेद जी जैसा बोल रहे थे कि जिस हिसाब से प्रेडिक्शन चल रहा था कि नुकसान होगा, उस हिसाब से ये बड़ा नुकसान अगर नहीं देखा जाए। अगर 100 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, एंटी इनकम्पेंसी होती है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, किसान आंदोलन था, लखीमपुर का कांड था, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि जो पिछली बार का आंकड़ा है उससे जरूर यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन जो एक बड़ा डिप सोचा जा रहा था वो नहीं मिला। यहाँ पे बीजेपी जो है वो ठीक ठाक सीट निकालने में कामयाब रही, और मुझे लगता है जब आगे के फेज जाएंगे जहां पे उम्मीद है कि बीजेपी स्ट्रांग रहेगी, वहां पे वो अच्छा खासा गेन करेंगे। और ओवरऑल जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल का जो प्रेडिक्शन आ रहा है, वो ओवरऑल 210 से लेके 220 तक आ रहा है। तो एक बात तो कहीं ना कहीं साफ हो रही है त्रिपाठी जी की सरकार जो है वो बीजेपी बना लेगी और बहुमत के साथ बना लेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक उनके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और वहां पे इतनी सारी समस्याएं और बहुत सारे चीज जो इंसिडेंट हुए वो ऐसे थे कि जो मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें या लखीमपुर का बात करें या किसान आंदोलन की बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ बीजेपी के पास जो उनका अचीवमेंट था, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे कि अराजकता का माहौल नहीं था, दंगे नहीं हुए, धर्म की बात, उसका मुझे लग रहा है कि उनको साथ मिलता यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल नावेद जी, वोट शेयर का काफी अंतर दिख रहा है। वोट शेयर 43% बीजेपी के पास जाते दिख रहे हैं, 32% जाता दिख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन सीटों का अंतर 28 से 32, पहले फेज की बात कर रहे हैं 28, और 23 से 27। ये सीटों में उतना अंतर नहीं है, वोट शेयर में ज्यादा अंतर दिख रहा है। कैसे लेंगे? और सबसे बड़ी बात, जो बहुजन समाज पार्टी 2 से 4 सीट जीतती दिख रही है, ये आप मान के चलिए, हम भी मान के चल रहे हैं कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल जो होती है, यानी भाजपा जो है, वो उनके साथ चले जाएंगे, उनके विधायक। इसके पहले भी आप भी जानते हैं, कल्याण सिंह जी पूरी की पूरी बीएसपी ही साफ कर गए थे। जी 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 नावेद जी, देखिए, वोट प्रतिशत का जो अंतर होता है, मैं समझ सकता हूं कि जी वोट प्रतिशत का कभी कभी यह होता है कि बहुत सीटों में और वोट प्रतिशत में बहुत अंतर हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा है और सीटें हमारी कम मिल रही है। कई ऐसे चुनाव भी हुए, कई ऐसे आंकड़े आते हैं। उसका कारण यह होता है कि वोट बिखरा हुआ होता है, मतलब बिल्कुल कंपाइल वोट अगर नहीं हमारा किसी विधानसभा सीट में है, और थोड़ा थोड़ा वोट, जैसे कि बसपा के साथ आमतौर से होता है कि बसपा के वोट की खासियत यह है कि वो लगभग हर जगह बिखराव है। उसका वोटर, उसका जो कैडर है, उसका जो मूल वोटर है, वो हर जगह थोड़ी थोड़ी तादाद में है। और कुछ विधानसभाएं ही ऐसी हैं जहां पर वो जीत का ताकत दिखा सकता है। तो इसलिए कई बार ऐसी स्थितियां सामने आ जाती है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए सिर्फ मैथमेटिक नहीं होती है, केमिस्ट्री भी होती है। कहीं केमिस्ट्री होती है तो मैथमेटिक असर नहीं करती है। लेकिन एक बात को हम लोग को मानना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि आज जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं वो अपने आप में बड़ा संकेत होते हैं, उसको विश्वास भी करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की अपनी एक विधि होती है, उस पर बाकायदा काम करते हैं, अधिकतर वो सही या सच के करीब पाए जाते हैं। अपवाद ऐसे भी हैं कि बिल्कुल ही गलत साबित हुए, लेकिन अधिकांश वो करीब सच के करीब पाए जाते हैं। लेकिन आज के एग्जिट पोल पे एक बिंदु पर हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस बिंदु पे गौर करना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि नेट टू नेट दोनों ताकतें नतीजों में सामने दिखाई दे, और फिर हमें लगे कि एग्जिट पोल पे तो अंतर था। वो कैसे हो सकता है, जो मेरे दिमाग में बात आ रही है। इस समय जो भी लड़ाई हुई है समाजवादी पार्टी के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के सामने,
तो हम लोगों ने या कई एक्सपर्ट्स ने महसूस किया था कि दोनों लगभग बराबर की ताकतें हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो संकेत सामने आ रहे हैं, उसमें काफी अंतर है। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि जो हम लोगों ने जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी का काम, जो फ्री राशन मिल रहा है उसका एक बहुत बड़ा असर है, महिलाओं का विश्वास, ये सारी बातें जो हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच रहे थे वो तो सामने आ गई। लेकिन जब हमने समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में जो हम लोगों ने सीटों का आकलन किया था, उसमें हमने ये अंदाजा लगाया था कि जातिगत जो बिसात अखिलेश यादव ने बिछाई है वो मजबूत बिछाई है, और भारतीय जनता पार्टी के जाति के जो छोटे छोटे नेता थे उन सबको उन्होंने अपने में शामिल किया और एक मजबूत गठबंधन बनाया। एक और चीज थी जो हम लोग कह रहे थे कि जो पेंशन वाला मामला है, पेंशन का भी एक वोटर है गठबंधन के सामने, और पेंशन के वोटर की तादाद बहुत बड़ी है, जिसकी सरकारी नौकरी है और जिसको इस बात का एक आशा है कि इस रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी, यानी हमारा घर चलेगा, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। इस तरह की थिंकिंग में जो वोट पड़ा होगा वो किसी भी अनुमान, किसी एग्जिट पोल, किसी भी ओपिनियन पोल में जरा सा भी सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक प्रोटोकॉल भी होता है और एक डर भी होता है और एक अंदर का एक समझदारी भी होती है कि अगर हम सरकारी नौकरी में है तो किसी भी सर्वे नवेद जी थोड़ा सा हो रहा होगा तो आपको पीछे भाग जाएंगे। नवेद जी थोड़ा सा कि वो मेरे सामने भी ना। नवेद जी हम मणिपुर का एग्जिट पोल दिखा दें, आप भी देख लीजिए मणिपुर में क्या है। जी, मणिपुर में 26 से 31 बीजेपी आती दिख रही, 12 से 7 कांग्रेस आती दिख रही है। बाकी अलग अलग सीटें हैं जो 2 से 4, 3 से 6, 6 से 10, यानी 26 से 31 अगर बीजेपी आ रही तो निश्चित तौर पे सरकार बीजेपी बनाती दिख रही, क्योंकि मणिपुर में जो 60 सीटें हैं उसमें 31 का बहुमत चाहिए। अगर 26 भी आ गई, जब मणिपुर में मात्र 21 सीटें लेकर के बीजेपी सरकार बना सकती है तो 26 सीटें लेकर के क्यों नहीं बना पाएगी? अमर जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। 2017 में कांग्रेस की 28 सीट थी और भाजपा की 21 सीट थी, उसके बाद भी उन्होंने वहां पे सरकार बना ली, एनपीएफ और एनपीपी को मिला करके। जी, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा आ रहा है, बाकी सारे सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें जो लगभग आंकड़ा आ रहा है वो 27 से 32 आंकड़ा आ रहा है, मतलब 30 सीट के लगभग तो बीजेपी को मिल रहा है। और वहीं अगर एवरेज हम कांग्रेस का देखें तो 15 सीट लगभग मिल रही है। तो जो बीजेपी है वो बहुमत के बहुत करीब है। ये एग्जिट पोल है, हो सकता है कि वो पूर्ण बहुमत अपनी सरकार बना ले। और यहाँ पे जो अन्य एक्स्ट्रा, अगर हम एनपीपी और एनपीएफ जो ऑलरेडी उनके साथ मिल के सरकार बनाए थे, उनकी भी 2-2, 3-3 सीटें निकलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है त्रिपाठी जी कि मणिपुर में बीजेपी का जो अभी एग्जिट पोल आ रहा है, इस हिसाब से उनकी जो स्थिति है वो पूर्ण बहुमत भी आ सकते हैं और आगे भी उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल। जैन साहब, थोड़ा सा मणिपुर से राहत है आपको? पंजाब में देखिए, अभी आपने जी त्रिपाठी जी, अभी आपने एक बात कही थी कि पिछली बार जो है बड़े दल के रूप में आप आए, लेकिन सीटें आपके पास करीब नहीं थी सरकार बनाने के, तब भी आपने गोवा में सरकार बनाई, यहाँ पे सरकार बड़े दल में आप नहीं थे, बड़े दल में कांग्रेस थी वहां भी और मणिपुर में भी। नहीं, आप छोटे दल में थे, अब बड़े दल में आप आए हैं तो बना ही लेंगे, हम खुद ही कह रहे हैं। हाँ, नहीं त्रिपाठी जी, देखिए अब तो, और जो मणिपुर का आप जो आंकड़ा दिखा रहे हैं और जो एग्जिट पोल के हिसाब से आकलन होकर के एवरेज जो आ रहा है वो भी जो है 26-27 से लेकर के 30-31 सीटों तक आ रहा है। तो ऐसे में हम तो फुल फ्लैश गवर्नमेंट वहाँ बनाने की कंडीशन में हैं, और हमारे साथ के भी जो लोग हैं वहाँ पर वो भी 1-2 सीटें और लेकर के आएंगे। ऐसी स्थिति में हम पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बना रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे 60 सीटें हैं मणिपुर में और 30 प्लस का आंकड़ा वहाँ पर चाहिए, तो 30 की जी लगता है तकनीकी कारणों से हम जैन साहब से कट गए हैं। एक बार फिर जैन साहब, मेरी आवाज आ रही? आवाज मिल रही हमारी आपको? हाँ जैन साहब, थोड़ी कम आ रही, थोड़ा सा। जी जैन साहब, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है जी। जैन साहब कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा हथियार है
जो पाकिस्तान में भी सरकार बनवा सकता है जाकर के। तो अब बड़े दल में हैं आप गोवा और यहाँ मणिपुर में, तो मैं मान के बैठा हूँ। जी जी, नहीं देखिए ये तो खैर विपक्ष के द्वारा इस तरीके की चीजें फैलाई जाती है। चुनाव में इस तरीके तमाम सारी चीजें चली कि पाकिस्तान को चुनाव में ले आते हैं, और ये भी देखा कि कौन सी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के आई। और खास करके क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कह रहे थे कि बिल्कुल 100 सीटें लाएंगे और हम तो 300 सीटें ले आ रहे हैं, और 400 सीटें, एक पार्टी ने तो 400 सीट का दावा कर दिया, समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया हम तो 400 सीटें ला रहे हैं, आप 350 ला रहे हैं तो हम 400 ला रहे हैं। देखिए हमारी 325 सीटें थी, भले गठबंधन हमारे साथ जो दल थे उनके साथ मिला करके। जैन साहब मैं रोकूंगा, फेज 2 का जो गठबंधन है 55 सीटों में बीजेपी को मात्र 23 से 27 सीटें देने का अनुमान किया जा रहा है। सपा गठबंधन यहां आगे है, वोट शेयर में भी और दूसरे उसमें भी। ये जो उत्तर प्रदेश की कुल 113 सीटें जो है उसमें 51 से 59 बीजेपी, 49 से 57 सपा, बसपा 3 से 7, कांग्रेस से 2 और अदर्स 2। मतलब आप बिल्कुल नेक टू नेक हैं। दूसरा फेस जो है जैन साहब, दूसरा फेस जो ये निश्चित तौर पर खांटी किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आपके जो किसान बिल है उसका असर ये दिख रहा है। नहीं देखिए त्रिपाठी जी, जो पहला और दूसरा फेज है, पहले में तो हम बढ़त थे, लेकिन फिर भी पहला और दूसरा फेज जो है उसको हम लोग कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि पिछली बार वाली स्थितियां नहीं रहेंगी। वैसे पिछली बार की स्थितियां तो लगभग हर एक फेज में हैं कि उतना लाभ हमें नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, जो एग्जिट पोल बता रहा है। हम लोगों का तो अब भी अनुमान है कि हम लोग 250 के ऊपर ही जाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहा है वो लगभग हर फेज में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे, आप जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के हिसाब से पूरा आकलन कर रहे हैं और एग्जिट पोल फेज टू फेज दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सरकार तो ओवरऑल सीटों से बनेगी, और जो हमारा वोट परसेंटेज है, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा वोट परसेंटेज जो पिछली बार 41 के अप्रोक्सीमेटली था, 41-42 के अप्रोक्सीमेटली, तो हमें लगता है कि वो वोट प्रतिशत भी हमारा कहीं पे गिरा नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। अभी तो ये सारा की सारा जब रिजल्ट 10 तारीख को आएगा तो कितना प्रतिशत किसको वोट मिला है, क्या कंडीशन, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हम लोग अगर एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल 250 के आसपास हम लोग जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं, 240-250 के आसपास, तो सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से बनने जा रही है, तो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अनुमान अब भी है कि 250 हम लोग पार करेंगे 10 तारीख को। चलिए आप हमारे साथ जैन साहब बने रहिए, निकोज जी आप भी बने रहिए, अमरजीत जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हम 1 से लेकर 7 चरणों तक का अलग अलग आपको आकलन बताते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।